Good morning to all. Today I am going to discuss about the Southern Plateau. So I am going to start this chapter. From the south of northern plains to Kanyakumari, the southernmost tip of India, a large part of country is covered by a vast plateau region. भारत के अधिकतर दक्षिणी भाग कन्याकुमारी से लेकर के उत्तरी मैदान के दक्षिणी भाग तक हमारे देश का एक बहुत बड़ा भाग पठारी क्षेत्र से ढका हुआ है। A plateau is a highland with steep side, a flat top and a rough and uneven surface. पठार एक हाईलैंड एरिया होता है जो पृथ्वी के तल से अधिक ऊंचा उठा हुआ होता है और जिसका ऊपर का भाग चपटा, खुरदरा और असमतल होता है। इट इज आल्सो कॉल्ड ए टेबल लैंड और इसे टेबल लैंड के नाम से भी पुकारा जाता है। द साउथर्न प्लेटू इज ट्रायंगुलर इन शेप, आकार में दक्षिणी पठार ट्रायंगुलर है। The whole of peninsular India except the coastal region comes under this plateau. भारत का पूरा प्रायद्वीप समुद्री किनारे के क्षेत्र को छोड़ करके इस पठार के अंतर्गत आता है। The state in this region are गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला। इस क्षेत्र के में राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा और केरल के पूर्वी भाग। The southern plateau is surrounded by hill ranges on all sides. दक्षिणी पठार हर साइड से पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। नॉर्थ वेस्ट साइड उत्तरी पश्चिमी साइड में अरावली हिल्स, अरावली पर्वत श्रृंखला। नॉर्थ ईस्ट साइड उत्तरी पूर्वी साइड में राजमहल हिल्स। वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ईस्ट साइड पूर्वी साइड में ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट। साउथ साइड दक्षिणी साइड में नीलगिरी एंड कार्डेमम हिल्स। Locate these hill ranges on the map above. The river Narmada divides the southern plateau into two parts. नर्मदा नदी दक्षिणी पठार में दो भागों में बटी हुई है। सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ ऑफ रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा के उत्तर में सेंट्रल हाईलैंड। सेकेंड,
डेक्कन प्लेटू इन द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, नर्मदा नदी के दक्षिण में डेक्कन प्लेटू। सेंट्रल हाईलैंड, द सेंट्रल हाईलैंड आर बाउंडेड बाय अरावली रेंज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, गंगा प्लेन्स ऑन द नॉर्थ एंड विंध्या रेंज ऑन द साउथ। सेंट्रल हाईलैंड ये अरावली नॉर्थ वेस्ट में, उत्तरी पश्चिम में या अरावली पर्वत से घिरा हुआ है। गंगा बेसिन, गंगा का मैदान नॉर्थ में और दक्षिण में विंध्या पर्वत श्रृंखला। द रिवर चंबल, बेतवा, सोन एंड केन फ्लोज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, thus indicating the slope. चंबल रिवर, बेतवा, सोन और केन नदी या साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट को बहती है। इस प्रकार से जो इसका ढलान होता है वह साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट को होता है। द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोर इन द ईस्ट। सेंट्रल हाईलैंड है वह वेस्ट में, पश्चिम में चौड़ा है लेकिन पूर्व में संकरा है। द सेंट्रल हाईलैंड आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सेंट्रल हाईलैंड इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। द मालवा प्लेटू, मालवा का पठार। द मालवा प्लेटू फॉर्म्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड के पश्चिमी पार्ट में यह मालवा का प्लेटू पाया जाता है या इस मालवा का प्लेटू का यह रूप है। दिस प्लेटू लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, और यह पठार नर्मदा रिवर के उत्तर में स्थित है। Towards the south of this plateau there are 2 hills range. इस पठार के दक्षिण की तरफ 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। द विंध्या रेंज एंड द सतपुड़ा रेंज, विंध्या की पहाड़ियाँ और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। द सतपुड़ा रेंज लाइज बिटवीन रिवर नर्मदा एंड तापी। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ यह नर्मदा और तापी नदी के बीच में स्थित है। दिस एरिया इज रिलेटिवली फ्लैट, और यह एरिया बिल्कुल फ्लैट है, चपटा है। इट हैज़ रिच ब्लैक सॉइल, और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इट इज़ गुड फॉर ग्रोविंग कॉटन एंड शुगर केन, और यह कपास और गन्ने की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही अच्छी है। Important city in Malwa Plateau are इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, रतलाम, देवस etc. और मालवा प्लेटू में, मालवा के पठार में जो इम्पॉर्टेंट सिटी है वो हैं इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर, रतलाम एंड देवस आदि। द छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार। इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द साउथर्न प्लेटू, यह दक्षिणी पठार के उत्तर पूर्व में स्थित है। इट कवर झारखंड, नॉर्थ ईस्टर्न छत्तीसगढ़ एंड नॉर्थर्न ओडिशा, और यह नॉर्थर्न उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा और उत्तरी पूर्वी छत्तीसगढ़ और झारखंड को ढके हुए है या कवर किए हुए है। द राजमहल हिल्स, द छत्तीसगढ़ प्लेन एंड द वेस्टर्न
हिल इन द ईस्ट ऑफ द प्लेटू आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोयल, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट एंड मीका। राजमहल की पहाड़ियाँ, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग और इस पठार के पूर्व में वेस्टर्न की पहाड़ियाँ यह खनिज स्रोत के लिए माने जाते हैं या यहाँ पर अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जैसे कोयला, आयरन, मैग्नीज, बॉक्साइट और मीका। द मेन माइनिंग सेंटर आर झरिया, गिरिध, बोकारो एंड रानीगंज। जमशेदपुर, राउरकेला एंड बोकारो हैव लार्ज स्टील प्लांट्स। यहाँ की जो मुख्य खादान है वो है झरिया, गिरिध, बोकारो और रानीगंज। और यहाँ पे जो लार्ज स्टील प्लांट्स पाए जाते हैं वो जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो में है। दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन दक्कन प्लेटू आर हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, मसूरी, कोल्हापुर, सतारा, हम्पी एंड बीजापुर। दक्कन प्लेटू, दक्कन के पठार में जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, नागपुर, औरंगाबाद, मसूरी, कोल्हापुर, सतारा, हम्पी और बीजापुर हैं। द दक्कन प्लेटू इज़ ए ट्रायंगुलर प्लेटू कवरिंग ए मेजर पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया। दक्कन का पठार यह ट्रायंगुलर पठार है जो कि दक्षिणी भारत के मुख्य भाग से ढका हुआ है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया, और यह भारत में सबसे बड़ा पठार है। दिस रीजन लाइज टू द साउथ ऑफ सतपुरा रेंज एंड एक्सटेंड टू कन्याकुमारी इन द साउथ। यह क्षेत्र सतपुरा की पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है और जो इसका विस्तार है, फैलाव है इसका, साउथ में कन्याकुमारी तक है। दक्कन प्लेटू इज हाईलैंड विथ टाइपिकली वास्ट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एरिया ऑन टॉप लाइक ए टेबल नन एज टेबल टॉप। दक्कन का जो पठार है वो हाईलैंड एरिया है, जो इसकी भूमि होती है वह फ्लैट होती है और इसका विस्तार बहुत अधिक होता है और इसका जो टॉप का सरफेस होता है वह टेबल के जैसा होता है, जिसे टेबल टॉप के नाम से जाना जाता है। द वेस्टर्न घाट फॉर्म्स ए वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ दक्कन प्लेटू। पश्चिमी घाट दक्कन प्लेटू के पश्चिमी सीमा के रूप में इसे जाना जाता है। ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री, और पूर्वी घाट को पूर्वी सीमा के रूप में पूर्वी सीमा के रूप में जाना जाता है। The eastern and the western Ghat meet each other in the south at the नीलगिरी। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी के दक्षिण में जाकर एक दूसरे से मिलते हैं। Some famous hill in the western Ghat are सहाद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई एंड काराडेमम हिल्स। और वेस्टर्न घाट की कुछ फेमस हिल्स हैं, फेमस पहाड़ियां हैं, वो है सहाद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई और काराडेमम की पहाड़ियां। अनाई मुडी इज़ द
हाईएस्ट पीक इन द रीजन, और क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। The Eastern Ghat are not a continuous range. They are broken into a small hill range by the river coming from the Western Ghats. जो ईस्टर्न घाट है, पूर्वी घाट है, वह ये कंटिन्यूअस रेंज नहीं है। यह छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में टूटती रहती है जब वेस्टर्न घाट से जो नदियाँ यहाँ आती हैं, एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। द डेक्कन प्लेटू हैज़ ए रॉकी एंड अनइवन सरफेस। डेक्कन प्लेट ये पथरीला, चट्टानी और असमतल सतह होती है। द सॉइल हेयर इज नॉट वेरी डीप एंड इज येलोविश टू रेड इन कलर, और यहाँ की जो मिट्टी होती है वह अधिक गहरी नहीं होती है, यानी कि उसकी जो परत होती है वो पतली होती है और यह रेड और येलो कलर लिए हुए होती है। द दक्कन प्लेटू स्लो फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। दक्कन का प्लेटू यह वेस्ट से ईस्ट को लिए हुए होती है। Rivers. The river of the Deccan Plateau are not as big as the river of the Northern Plains. डेक्कन प्लेटू की जो नदियाँ होती है वो उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी कि उत्तरी मैदानों की नदियाँ होती हैं। दे आर सीजनल रिवर, या ये सीजनल नदियाँ होती हैं, यानी कि मौसमी नदियाँ होती हैं। दीज रिवर डिपेंड स्लोली ऑन द मानसून रेन फॉर देयर वाटर सप्लाई, और ये जो नदियाँ होती हैं वह वर्षा के मानसून पर निर्भर होती हैं जिससे वाटर सप्लाई होती है। देयर आर नो ग्लेशियर एंड नो स्नो कवर माउंटेन टू प्रोवाइड वाटर टू दिस रिवर थ्रू आउट द ईयर्स, और यहाँ पर बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ नहीं होते हैं, ग्लेशियर नहीं होते हैं जिससे साल भर यहाँ पर पानी मिलता रहे। When the rainfall is not enough, they dry. जब तक यहाँ पर वर्षा नहीं होती है, यहाँ की जो नदियाँ होती हैं वो सूखी रहती हैं। रिवर नर्मदा एंड तापी ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड एंड आर द ओनली रिवर ऑफ द रीजन विच फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट इनटू द अरेबियन सी। नर्मदा और तापी रिवर जिनका उद्गम स्थान सेंट्रल हाईलैंड से है, और यहाँ की यह केवल इस क्षेत्र की यह नदियाँ हैं जिसमें जो वेस्ट की तरफ से बहती हैं और जाकर अरब सागर में गिरती हैं। ऑल द रिवर ऑफ द रीजन सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का जन्म हुआ है, जो इस क्षेत्र की नदियां हैं। एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और यह जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दैट इज हाउ वी नो द दक्कन प्लेटू स्लोप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट।